नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति देश भर में सबसे गंभीर है कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर। हालत यह है कि सरकार को मजबूरन कभी भी किसी भी वक्त लॉकडाउन की घोषणा मजबूरन करनी पड़ सकती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप और हम सावधानी बरतें और सारे के सारे जो नियम मेडिकल विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। लेकिन इन दिनों एक नई ही खबर सुनने में आ रही है कि ये वायरस पल पल अपना नेचर बदल रहा है। उससे क्या परेशानी है और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब सवालों के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, कस्तूरी अस्पताल के मुखिया। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इतनी गंभीर स्थिति है महाराष्ट्र और मुंबई में, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। क्या इस वक्त कोरोना के दूसरे फेज से निपटने के लिए लॉकडाउन लगना चाहिए? डेफिनेटली अगर सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच रही है तो ये सोची सब्जी उनकी दिमाग में है, क्योंकि अब की बार जो वायरस है, जो सेकेंड वेव का जो वायरस है, उसके जो म्यूटेशंस है उसके वजह से, जैसे अगर समझो पुराना वायरस, एक वायरस समझो 10 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, तो जो नया वायरस है वो एक वायरस लगभग 50 लोग को इन्फेक्ट कर रहा है। तो उसके वजह से सडनली एक सर्ज आ गया है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे, पहले क्या होता था घर के अंदर 1 या 2 जन इन्फेक्ट होते थे, 4-5 जन बच जाते थे। अब जो नया म्यूटेटेड वायरस है उसके अंदर घर के सभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके वजह से सडनली एक बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और क्योंकि बीच में लगभग 6 महीने तक कोरोना के केसेस डाउनफॉल होने लगे थे, तो सरकार ने भी बहुत सारे उनके जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के जो कोविड अस्पताल बनाए थे या क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, आईसीयू बनाए थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया था। और अब उन्होंने अल्टीमेटली रियलाइज़ किया तो वापस उनको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों ने भी कोविड की संख्या कम होने की वजह से उनके अस्पताल को वापस नॉन कोविड में कन्वर्ट कर लिया था, तो वो लोग भी अभी धीरे धीरे वापस कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला गुजारिश ये है कि सरकार चाहे जो भी हमारे लिए करे, लॉकडाउन करे, पूरा बॉम्बे बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे, लेकिन सिर्फ सरकार के कम करने से हम इस कोविड की जो महामारी है, जो ये सेकेंड वेव है, हम इसके ऊपर प्रभावशाली रह के उसको मात नहीं दे सकते जब तक हम खुद, मैं खुद नहीं सोचूंगा कि मुझे इस वायरस को मात देना है। सब लोग क्या बोलते हैं, सरकार ये करेगी वो करेगी, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे और जहाँ ज़रूरत है वहीं पे जाएंगे, तो हम डेफिनेटली कोरोना होने से बच सकते हैं। और अगर हम बचेंगे तो हम आगे लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि अभी ये जो नया वायरस आ रहा है सेकेंड फेज का, इसकी चिंताजनक स्थिति यह है कि इसके वो जो पहले वाले सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, तो ऐसा वो क्या है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली अभी जो ये म्यूटेटिव वायरस है, इसके अंदर सिम्टम्स काफ़ी चेंज है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ सर दर्द से प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ वीकनेस से, या किसी को हल्का सा बुखार 1-2 दिन आके चला गया तो उसको हल्का से, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं, स्मेल का सेंसेशन, टेस्ट का। लेकिन हमने जो सबसे ज़्यादा नोट किया है कि पेशेंट एकदम, उसको कोई भी सर्दी खांसी या सांस फूलने का तकलीफ नहीं है। और हम जब पेशेंट का 5 या 7 दिन के बाद जब हम सीटी स्कैन कराते हैं, तो सीटी स्कैन में सडनली सीटी स्कैन का स्कोर 10, 15, 8/25 निकलता है, जो कि मतलब 30% से लेके 50-60% निमोनिया। तो इसलिए वेव है ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 50% पेशेंट जिसको निमोनिया है वो भी अगर आपके पास जब आता है तो उसको कोई सिम्टम नहीं रहते, उसको एकदम तंदुरुस्त रहता है, चल रहा है, फिर रहा है, उससे सांस नहीं फूल रही है। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको इतना हो गया, पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि अरे डॉक्टर हमको बेवकूफ़ बना, लेकिन ऐसा नहीं, ये मैं नहीं, आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट कह रही है। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में जो है उसको मैनिपुलेट कोई नहीं कर, जो आता है तब जाके पेशेंट समझता है कि नहीं वाकई ही ये है। और इसके वजह से क्या हो गया कि सडनली सर्ज होने की वजह से बेड रिक्वायरमेंट उनके सिर्फ बॉम्बे में नहीं, पूरे जहाँ जहाँ पे कोविड की महामारी है, जो सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे बेड की शॉर्टेज बहुत हो गई। तो इसीलिए मेरे जनता से निवेदन है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम लगे, आपके नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाए, आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दें, प्राइवेट अस्पताल, उसको जाके आप दिखाएं और इलाज चालू करें। क्योंकि एक देयर इज अ सेइंग, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप टाइम पे इलाज शुरू करेंगे तो आपका कोविड ठीक हो सकता है। कोई भी ये सोचेगा कि मुझे कोविड नहीं हो सकता है या मुझे कोविड हो भी गया तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो कोई भी आज के तारीख में इस दुनिया में इमॉर्टल नहीं है। अच्छा, एक और बात है, ये वैक्सीनेशन लेने के बाद भी सुनने में आया है कि 2 डोज लेने के बाद भी कई लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया।
सर गवर्नमेंट ने या वैक्सीन वाले कंपनी ने कभी ये नहीं बोला है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं हो सकता। आप अजर अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, वैक्सीन आपने दिया है मतलब आपको प्रोटेक्शन मिला है। इसका मतलब नहीं कि आप खुले सांड के जैसे घूमेंगे, आप सैनिटाइजर यूज़ नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, पब्लिकली जाएंगे या कोविड पेशेंट के साथ जाके बैठेंगे। वैक्सीन का सबसे बड़ी फ़ायदा कि कोई भी चाहे कोवैक्सीन हो को कोविशील्ड, ये हमको मॉडरेट कोविड, सीवियर कोविड और जो आईसीयू में लेके जाता है कोविड और जो लाइफ थ्रेटनिंग कोविड है ना, इससे हमें बचाता है, न कि हमको कोविड से बचाता है। सिर्फ कोविड से नहीं बचाता। तो जो भी पेशेंट्स ने, जो भी लोगों ने वैक्सीन लिया है, अगर उनको अनफॉर्चुनेटली कोविड हो जाता है तो माइल्ड टाइप का कोविड रहेगा, जिसके अंदर पेशेंट नॉर्मली असिम्टोमेटिक रहेगा या छोटी मोटी दवाई से मतलब घर पे ही उसका ज़्यादातर लोग का 90% लोगों का घर पे इलाज हो जाएगा। तो मेरी जनता से अपील है कि ये वैक्सीन से न डरे। वैक्सीन के बहुत ही हल्के साइड इफ़ेक्ट्स है कि जहाँ पे आपने इंजेक्शन दिया वहाँ पे थोड़ा सा दर्द, बुखार होना, तो ये बुखार तो वैसे भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आप न डरते हुए, अभी सरकार ने 45 साल की उम्र जो भी है, हाँ, उनको सबको बिना किसी शर्त के वैक्सीन देना चालू किया है। हमारे अस्पताल में भी वैक्सीन मिल रही है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:45 बजे तक। 200 रुपये उसका चार्ज है। तो मैं मीरा भाईंदर की जनता से यही निवेदन करूँगा कि आप वैक्सीन लेने से ना डरे, ना कतराएं और आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वैक्सीन ले। और ये भी बात आप समझ लीजिएगा, वैक्सीन का 1 डोज लेने के बाद आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वैक्सीन का 2 डोज लेने के आपको कम से कम 2 हफ्ते के बाद आपका प्रोटेक्शन चालू होता है और 4 हफ्ते के बाद अच्छे खासी प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपने जिस दिन से वैक्सीन लिया उसके 2 से ढाई महीने तक आप फिर भी आपको प्रोटेक्शन नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों को मन में ये आशंका है, अरे मैंने तो वैक्सीन ले लिया लेकिन आपने 1 डोज लिया, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो ये भी आपके मन में जो इस गलतफहमी है, ये आपको दूर करनी है। डॉक्टर साहब, सुनने में तो ये भी आया है, ये जो सेकंड फेज़ का जो वायरस है, ये आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम कितना ही पावरफुल हो, उसको भी नहीं बख्शता। सर कैसा है, जितनी मुँह उतनी बातें। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिन लोगों की अच्छी खासी इम्यूनिटी थी और जो लोग एकदम हट्टे खट्टे थे, एकदम तंदुरुस्त थे, उनको भी सीरियस इन्फेक्शन हमने देखा है। मुझे ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इम्यूनिटी ख़त्म कर देता है, लेकिन डेफिनेटली जो लोग फर्स्ट वेव में बच गए, उनको ये जब वायरस लगा है सेकेंड वेव वाला, वो उनके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स लेके आ रहा है, ज़्यादा निमोनिया लेके आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो वायरस है ये ज़्यादा डरावना है। आपके पास नए वायरस, सेकंड फेज़ के वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स आए होंगे, तो उनका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर हमारा अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब हमने कोशिश की है कि हमारे पेशेंट्स को टाइम पे ट्रीटमेंट चालू कर दे और इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, और हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस ही सब रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह है, जो ज़्यादातर ब्लड टेस्ट है, चाहे वो इंटरलूकिन हो, फेरिटिन हो, डी डाइमर हो, LDH हो, ये सब हमारा इन हाउस होता है, 24 घंटा अवेलेबल है। तो उसके वजह से जो भी पेशेंट एडमिट होता है उसको ताबड़तोड़ ब्लड टेस्ट करके हम उसको दवाइयाँ चालू कर देते हैं। और दवाइयाँ भी हमारे पास कोई भी दवाई शॉर्टफॉल में नहीं, तो उसके वजह से हमारा अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा मीरा भाईंदर के जनता के ऊपर, हमारे ऊपर और हमारे स्टाफ के ऊपर बनी रहे और इसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और उनकी जान बचा सकें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी को जब ऐसे हल्के से सिम्टम्स हों, कफ के या खांसी के या हल्के से बुखार के, तो उसे ऐसा कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जो सस्ता भी रहे और इमीडिएटली उसे ये पता लग जाए कि क्या है स्थिति? सर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, मैं मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूँगा, बॉम्बे में भी ये अवेलेबल है। एंटीजन टेस्ट जो है ना, जितने भी प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पैसे की बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूनसिपालिटी करके दे रही है और उसका रिपोर्ट 5 मिनट में आता है। अच्छा, 5 मिनट में आप जाओगे, उधर नाक का स्वैब लेंगे, कोई सुई नहीं कुछ, नाक में एक स्वैब डालेंगे, उसको किट के अंदर डालेंगे रिएजेंट के साथ में, 5 मिनट के अंदर आपका पॉजिटिव कि नेगेटिव आ जाएगा। और वो भी जो किट है वो लगभग 60% रिलायबल है, मतलब आपका RT-PCR जितना ही रिलायबल है। तो मुझे लगता है कि जिसको भी थोड़ा भी डाउट हो, वो मीरा भाईंदर के किसी भी प्राथमिक आरोग्य केंद्र या जहाँ म्यूनसिपालिटी के हॉस्पिटल थे जहाँ पे फ्री में इलाज चल रहा है, जैसे टेम्बा हॉस्पिटल है, ये सब जाके आप अपना टेस्ट कराइए, इमीडिएटली आपको रिपोर्ट मालूम चल जाएगा। और वो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो या तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है उनकी सलाह लेके ट्रीटमेंट ले, या आपकी प्राइवेट में जो भी आपके प्राइवेट डॉक्टर है आपको उनसे लेना है, उनको जाके उनकी सलाह ले और जैसा वो बोले। और अगर आपको लगता है कि 7 दिन हो गए तो 7 दिन के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एक CT स्कैन करा ले। CT स्कैन इज 95 to 98% स्पेसिफिक और सेंसिटिव, मतलब अगर आपको कोविड है तो 5 से 7 दिन के बाद CT स्कैन में कुछ ना कुछ मालूम चलेगा। आपका RT-PCR 40% लोगों में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन CT स्कैन सिर्फ 2 से 3% लोगों में नेगेटिव आएगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो CT स्कैन में दिखेगा। और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल CT स्कैन में कितना % निमोनिया उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक एंटीजन कर सकते हैं और CT स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो देखिए, वैज्ञानिकों का कहना था कि
जो फर्स्ट फेज़ का कोरोना वायरस था उसका वज़न था 0.08 एटोग्राम, मगर इस नए वायरस का तो अभी वैज्ञानिक वज़न भी नहीं कर पाए हैं और इसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हिलाना शुरू कर दिया है। आप ऐसी कोई भी असावधानी ना करें जो आप और आपके परिवार पर वायरस का संकट फैले। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और सरकारी नियमों का पालन करें। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।